So, good morning, students. Today we are going to start our exercise 11.3 of class 7, which is based on the perimeter of circle and the circumference of the circle. इससे पहले मैं आपको इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट अपनी लास्ट लेक्चर में करा चुका हूं. व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड द व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल. ध्यान रखना कि जब भी हम सर्कल में पेरीमीटर की बात करेंगे तो उसके लिए हमारा एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सो इन योर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज find circumference of the circle with the following radius and take pi is equal to 22/7. हमारा क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस, यानी कि हमें अलग अलग रेडियस गिवन है तो हमें अलग अलग सर्कल का अलग अलग सर्कमफेरेंस फाइंड करने को बोला गया है. ठीक है यहां तक. इसके बाद चलते हैं आगे कि कैसे हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है वो देखते हैं. सबसे पहले हमें सर्कल की रेडियस गिवन है विच इज 14 सेंटीमीटर. दैट मीन्स एक हमने सर्कल को ड्रॉ कर लिया. इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी गिवन है हमें, 14 सेंटीमीटर. ठीक है, सर्कल की जो हमें रेडियस गिवन है वो है 14 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, जिसके बारे में हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम सिर्फ इसका एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस फॉर्मूला कैसे हमें यूज करना है अपने फॉर्मूलों को, वो आज हम सीखेंगे. देखते हैं. Put the value of r which is 14 सेंटीमीटर. 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कितना, 88 सेंटीमीटर. नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड. circumference of circle is equal to 2πr. put the value of 2, put the value of pi which is 22/7 and put the value of r which is 28 mm. Two into 88, that means the product of 2 and 88 is 2 8 just 16, 2 8 just 16 of 1 17. That means 176 mm is the circumference of the circle whose radius is 28 millimeter. ठीक है. इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये आपको खुद से करना है सेम इसी फॉर्मूला के थ्रू. आपको ये अपने होमवर्क में कर लेना है. ठीक है. नाउ इसको नोट डाउन कर लीजिए.
Now your question number second is, अगर किसी बच्चे को नोट डाउन करने में प्रॉब्लम है तो अपनी वीडियो को पॉज करके आप बाद में ये अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी पेंडिंग काम आपका रह जाएगा उसको आप वीडियो को बाद में पॉज पॉज करके अपना काम कर सकते हैं। फाइंड द नाउ योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, find the area of the circle whose radius is 14 mm, diameter is 49 m, and the question number third again, radius is 5 सेंटीमीटर। यहां पे इसने गिवन है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। इतना कुछ हमें गिवन है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल whose radius is 14 mm, whose diameter is 49 mm। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया डायमीटर का। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि डायमीटर इज जस्ट ट्वाइस ऑफ द रेडियस एंड डायमीटर इज जस्ट डबल ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो पहले हम डायमीटर से रेडियस निकालेंगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। लेट सपोज ये हमारा कोई सर्कल है जिसमें हमें रेडियस गिवन है कितनी, 14 mm। Put the value of pi which is 22/7, put the value of r which is 14। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है कि हमें 14 को 2 बार लिखना है, यानी कि हमें उसका स्क्वायर फाइंड करना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। Now 2 multiplied by 22 which become 44 and multiply by 14। 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 और 5 61। That means your area will be ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। Now question number second is find the area of square whose diameter is 49 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। हमें एक सर्कल गिवन है 49 जिसका डायमीटर है। ठीक है, ये हमें पूरा डायमीटर गिवन है
49 मीटर का। तो इसका मतलब है जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 49/2, क्योंकि आपको पता है रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू diameter upon 2, that means r is equal to 49/2 meter. Then apply the formula of area of circle. Area of circle is equal to pi r square. Put the value of pi, which is 22/7. Put the value of r, which is 49/2. स्क्वायर है तो यहां पे 2 बार करेंगे। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 2 1 जा 2, दैट इज 11। 11 की मल्टीप्लाई 49 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 3 5 3 9 मल्टीप्लाई बाई 7/2। ठीक है, इसके बाद 7 9 जा 63, 7 3 जा 21 और 6 27, 7 5 जा 35, 35 और 6 35 और 2 37/2। कैंसिल आउट करेंगे इसको 1886.5 meter square. That means the area of circle whose diameter is 49 meter is 1886.5 meter square. इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगेन सेम, आपको एक और सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम सेकंड के फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। जैसा जैसे क्वेश्चन जैसे जैसे वैल्यू को हमने वहां पे रखा था और उसको सॉल्व किया था, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए। Now move to the question number third. If the circumference of a circular sheet is 154 meter, find its radius, also find the area of the sheet. हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि अगर किसी सर्कुलर शीट का जो सर्कमफेरेंस हमको गिवन है वो गिवन है कितनी, सर्कमफेरेंस गिवन है 154 मीटर। कोई हमारे पास सर्कुलर शीट है जिसका हमें सर्कमफेरेंस गिवन है, यानी कि आउटर लेंथ ऑफ द बाउंड्री गिवन है, कितनी है 154 मीटर। तो वो पूछ रहा है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, और जब आप इसकी रेडियस को बता दोगे तो वो पूछ रहा है आपसे कि इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमको फाइंड करनी है। मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। ठीक है,
हमने मान लिया कि जो हमारी रेडियस है उसकी जो लेंथ आएगी वो उसको हमने मान लिया कि वो आर मीटर या आर के समथिंग जो भी आएगी, ठीक है। देन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। कितना होता है भाई, 2 पाई आर। हमें सर्कमफेरेंस की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 154 मीटर। इसको अगर सॉल्व करेंगे वैल्यू ऑफ पाई कितनी है, 22/7 उसने हमको गिवन है। क्वेश्चन में हमें 22/7 गिवन है पाई की वैल्यू, अपॉन में है तो ये कहां जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहां से जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 154 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 इंटू 22। देखो अगर मैं यहां पे 7 की मल्टीप्लाई 154 के साथ करूंगा तो मुझे एक 3 डिजिट का नंबर मिलेगा जो इससे काफी ज्यादा होगा, या 4 डिजिट का नंबर मिल सकता है। इससे अच्छा है कि मैं मल्टीप्लाई करने से पहले इन 4 के 4 नंबर को आपस में कैंसिल आउट करने की कोशिश करता हूं। कैंसिल आउट करने से क्या होता है कि जो हमारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है वो हल्का सा कम हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं 2 से काटूं, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, दैट मीन्स आपकी जो रेडियस आएगी 77 अपॉन 77 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 22। कैंसिल आउट करेंगे, 11 2 जा 22, 11 7 जा 17, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 49/2 मीटर। अब अगर आपको दिख रहा होगा ये सेम वो क्वेश्चन बन गया है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे किया है, क्योंकि उसकी रेडियस भी कितनी आ गई थी, 49/2, और यहां पे भी इसकी रेडियस निकल के कितनी आ गई है, 49/2। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन में सर्कल का एरिया आएगा वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम होगा। अपना पिछला आंसर चेक करिए, वो आपका कितना था, 1886.5। 1886.5। तो इस क्वेश्चन में जो सर्कल का एरिया आएगा वो भी लगभग उतना ही आएगा। इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 24.5 मीटर ऑब्लिक। मैं इसको 49/2 में भी क्वेश्चन को खत्म कर सकता हूं, दोनों ही वैल्यू अपने आप में सही है, ठीक है। इसका एरिया आप खुद से फाइंड करेंगे क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है, दोबारा करने का कोई मतलब इसका बनता नहीं है, इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। नाउ इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, उसके बाद जैसा भी होगा आगे देखते हैं, ठीक है। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4 इज a gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 मीटर। कोई गार्डनर है जो किसी अपने बगीचे के चारों तरफ एक फेंस लगाना चाहता है, मतलब कोई तार की लाइनें खींचना चाहता है या चार दीवारी करना चाहता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। वो बोल रहा है कि इसको कितनी लेंथ, कितने मीटर लेंथ, कितने मीटर रोप खरीदनी होगी उसके चारों तरफ फेंस लगाने के लिए। इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, वो क्या बोल रहा है कि अगर मुझे अपने गार्डन के दोनों तरफ फेंस लगानी है, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, अदरवाइज वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वो बोल रहा है कि हमें गार्डन के दोनों साइड पे फेंस लगानी है, दैट मीन्स
इसके ऊपर से हमें डबल लेंथ की रोप हमें नीड होगी कि जब हम उसको चारों तरफ से घुमाएंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या है, हमें गिवन है कि डायमीटर कितना गिवन है। डायमीटर हमारा है 21 मीटर। इसका मतलब है जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आएगी, 21/2। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन में हमें कहता है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ कॉस्ट ऑफ 4 इफ इट कॉस्ट 4 रुपीज पर मीटर। वो बोल रहा है कि पहले तो हमें ये बताओ कि कितने मीटर हमें रस्सी को खरीदने की आवश्यकता होगी, उसके बाद ये भी बताओ कि उसको खरीदने में खर्चा कितना आएगा। ठीक है, सो लेंथ ऑफ rope is equal to 2 into circumference of सर्कल। क्या मतलब है इसका, क्योंकि इसने बोला था कि हमें 2 राउंड लगाने हैं। ठीक है, तो उतनी ही रस्सी की आवश्यकता होगी जितने में हम 2 राउंड को पूरा पूरा लगा सकें। दैट मीन्स लेंथ ऑफ रोप क्या होगा यहां पे, इज इक्वल टू 2 इंटू circumference of circle। Put the value of circumference of circle. What is the formula of circumference of circle is 2 pi r. Put the value of pi which is 22/7 and put the value of r which is 21/2। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमें क्वेश्चन में डायमीटर गिवन होगा तो सबसे पहले हमें उसकी रेडियस फाइंड करनी है, उसके बाद ही हम सर्कमफेरेंस को फाइंड कर पाएंगे या हम उसका एरिया फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। 7 1 7 7 3 21 2 1 2 2 से 2 कैंसल, देन 44 multiplied by 3 that means 12 132 meter। Therefore required length of wire is 132 meter। Now it is asking also the cost of the rope। ठीक है, इसकी वैल्यू को निकालिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी के बाद कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इज इक्वल टू 4 रुपीज। Therefore कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप कितना हो जाएगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 को, आपका आंसर आ जाएगा 4 2 8 4 3 12 4 1 4 1 528 रुपीज।